मेरठ का रहने वाला एक 4 साल का बच्चा दावा करता है कि राजस्थान में जो चौहान के वंशज संजय सिंह थे, मैं उनका सबसे छोटा पुत्र रहा हूं। अब उसकी बात को सुनकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग इसकी बातों का यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ये लड़का कुछ ऐसे साक्ष्य दिखाता है जिससे तय होता है कि कहीं ना कहीं ये बच्चा थोड़ा बहुत सच बोल रहा है और ये सच भी हो सकता है। देखो दोस्तों, आज मैंने पुनर्जन्म पर अनगिनत स्टोरी आप लोगों के सामने रखी। सभी स्टोरियां देश विदेश सबसे जगह से होती हैं और सत्यता पर रखी हुई होती हैं। केवल मैं वही घटना लेकर आती हूँ जो सच से जुड़ी हुई हो। 2 जन्म पुनर्जन्म के केस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि मेरा जो झुकाव है, जो लगाव है, अब आप बुरा माने या भला माने, मेरे धर्म के प्रति बहुत ज्यादा है। मैं एक भाई का नाम नहीं लेना चाहती। एक भाई मेरी वीडियो पर बहुत ही अजीब और भद्दे और गंदे कमेंट करते हैं। उन्हें पता नहीं मुझसे क्या परेशानी है, या तो वो कोई और ही है, आईडी उन्होंने गलत बना रखी है। देखो भाई, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, क्या आपके घर में आपकी माँ बहन नहीं है? मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसी चीज या ऐसी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। लेकिन यही तो होती है समाज की मोह माया, जलना। आपको जलन है मुझसे, चलो कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है और आपकी राय और सोच को मैं नहीं बदल सकती। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है मेरी स्टोरी या मेरे चैनल का काम, तो आप बिल्कुल कति सम्मान पूर्वक आप जा सकते हैं। मुझे आपकी जरूरत नहीं है और आप समझ चुके होंगे कि मैं आपसे ही कह रही हूँ, क्योंकि देखो, मैं एक गृहिणी के रूप में रही हूँ। मैंने पढ़ाई भी की है, मैं गृहिणी भी रही हूँ और मैं अपने परिवार को भी चलाती हूँ। यानी कि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। अब यहाँ पर मैं आपकी सोच को तो नहीं बदल सकती, इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने कहा है कि अगर कोई तुम्हारी सुने तो उसे जरूर सुनाना चाहिए, लेकिन जो सुनने में तुम्हारी सुन ही नहीं रहा है, उससे अपना दिमाग मारना या अपनी बातें करना व्यर्थ है। तो मैं आपसे ये शब्द कहे हैं, आइंदा आपका नाम या आपके बारे में कुछ भी मैं अपने चैनल पर नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपको और ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी अपने आप को आईने में देखना और कभी अपने आप से बातें करना कि आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। मैसेज आप जो भी देते हो, चलो ठीक है, ये आपकी सोच है, लेकिन अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। क्या सच में ही ये चौहान वंश के थे? क्या सच में ही संजय चौहान वंश के पुत्र थे? ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरा मामला क्या है? दोस्तों, यहाँ पर राहुल, मेरठ में एक राहुल नाम का लड़का पैदा होता है। राहुल जब पैदा होता है तो राहुल के कान छिदे हुए थे, यानी कान बचपन से ही, पेट से ही कानों में, जैसे मैंने पहन रखे हैं, ऐसे आरम पार छिदे हुए थे। हमारे यहाँ पर यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या बोलते हैं। जब उसके दोनों कान छिदे हुए थे तो उसके हाथों पर भी कुछ गुदा हुआ था, हाथों पर भी निशान होते हैं। अब माँ बाप डर जाते हैं कि हमने जब कुछ ऐसा किया ही नहीं। चलो देख, एक चीज तो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहती हूँ। क्या क्लियर करना चाहती हूँ? साइंस के हिसाब से जब बच्चा माँ के गर्भ में ग्रो करता है, यानी बढ़ता है, तो उस वक्त कुछ हार्मोन्स या कुछ खान पान की कमी के कारण किसी अंग में कोई परेशानी हो जाती है, हालांकि जैसा डॉक्टर बताते हैं। लेकिन भाई, दोनों कानों में सुराख होना, ये कैसे हार्मोन्स चेंज हो गए, या ये कैसे किसी चीज की कमी होते हुए ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये 100% पिछले जन्म के निशान होते हैं। राहुल जो मेरठ में है, आज वो जवान है और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। उनके 2 या 3 इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। राहुल कहते हैं कि मैं चौहान वंश के संजय चौहान, यानी संजय चौहान के पुत्र थे हम। और यहाँ पर वो बताते हैं कि बहुत सारी चीजें बताते हैं। अब ये लड़का जब कान छिदे हुए होते हैं, हाथों पर निशान होते हैं, तो माँ बाप डर जाते हैं कि ये क्या मामला है। अब ये हॉस्पिटल में इसको दिखाते हैं, इसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी चीजों का इलाज नहीं होता है।
क्योंकि आपके बेटे को कोई बीमारी थोड़े ही है, आपका बेटा सामान्य है और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो राहुल चौहान होता है, और अब की बार भी ये चौहान परिवार में ही यानी चौहान गोत्र में पैदा हुआ था। अब धीरे धीरे राहुल चौहान बड़ा होने लगता है। जब राहुल चौहान 2 साल का होता है तो वो एक बहुत बड़े महल का जिक्र करता है। कहता है कि हमारा घर तो बहुत बड़ा महल था, हमारे घर में तो ये सारी सेवाएं थी, हम ऐसे रहा करते थे, हम बहुत सारे बहन भाई थे और हमारा बहुत बड़ा परिवार होता है। ये सारी चीजें करता है। माँ बाप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कान छिदे हुए थे, वो तो सामने था, ये सामने था ये सच कि भाई इसके कान छिदे हुए हैं, कोई बीते जन्म का मामला लग रहा है। हाथों पर जो चीजें गुदी हुई थी उसका भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि भाई ये साक्ष्य उसी टाइम के, उसी जमाने के होते हैं। इसके बाद राहुल और भी बड़ा होता है। जब राहुल और बड़ा होता है तो अब राहुल अपनी मृत्यु का भी राज बताता है। मृत्यु का राज बताता है कि कोई मुगल हमारे ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण के दौरान हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमने पहले वो तहखाना नहीं देखा, उसके अंदर बंद कर देते हैं और मैं उस तहखाने से बाहर निकल आता हूँ जबरदस्ती, क्योंकि मैं उस समय 18 साल का रहा था। गर्म जोशी खून गर्म होता है और मुझ में जब वहां पर तीर लगता है या वो मार देते हैं मुझे, मतलब सामने से जो दुश्मन होते हैं, अब आगे नाम भी बताऊंगी कि किसने वार किया था, क्या हुआ था। अब दोस्तों ये बात सुनकर घर वाले और भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन घर वाले कभी इससे खोद मतलब जैसे ज्यादा तहकीकात नहीं करते हैं, ज्यादा बातों को नहीं पूछते हैं। आगे और समय चलता है। जब राहुल चौहान करीबन 4 साल का होता है, अब वो घर में रहना गवारा नहीं करता है। कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, भाई मुझे तो अपने वहीं पर जाना है जहां पर मैं ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता था। हम तो, मेरे बाबा युद्ध लड़ा करते थे, हम कई भाई होते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हमारे वहां तो ऐसे नौकर चाकर रहते हैं, सैनिक होते हैं। सैन्य बल के बारे में बताता है। अब ये कहता है कि यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि तू बहुत परेशान करता है। राहुल के पिता गाल पर एक तमाचा रख देते हैं कि देखो शांति से रहने दो और रहो, हमें परेशान करने की कोशिश मत करो। जिस चीज की तुम बात कर रहे हो वो चीज अब यहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे देश में से राजाओं का राज खत्म हो चुका है जब से सरकार बनी है। अब दोस्तों और भी वक्त निकलता है। 5वीं साल में तो राहुल ने घर वालों के नाक में दम कर दिया था, यानी राहुल घर वालों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। कहता है कि मुझे तो वहीं पर जाना है, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, रात के समय मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब घर वालों को बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ होती है। उनका बेटा रात के वक्त सोता भी नहीं है, उसे युद्ध दिखाई दिया करते, यानी युद्ध चल रहे हैं। अब यहाँ पर राहुल का जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। राहुल बताता है कि माँ मैं राजस्थान के संजय चौहान के पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र होता हूँ। हमारे जो यहाँ पर रणखंबी के मैदान में महमूद गजनी ने आक्रमण किया। महमूद गजनी ने जब आक्रमण किया तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, हम बचपन से ही अपने घर में खेलते आए थे महल में, लेकिन हमें तहखाने का पता नहीं था। लेकिन जब उस दिन महमूद गजनी ने हम पर हमला किया तो उसके बाद पहली बार माँ हमने उस तहखाने को देखा। मेरे जो दादा रहे उस जमाने में, उन्होंने हम सभी भाइयों को जिनकी उम्र छोटी थी सभी को, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये युद्ध हम खुद लड़ेंगे, बच्चों को इस युद्ध में नहीं डालेंगे, कहीं हमारे वंश पर बात आ जाए। तो माँ उस जमाने में मुझे तहखाने के अंदर बंद कर दिया जाता है मेरे भाइयों के साथ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कहता हूं कि नहीं मैं युद्ध लड़ूंगा, नहीं मुझे युद्ध लड़ना है। और ये अपने आप को संजय चौहान का पुत्र बताता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो गजनी होता है, महमूद गजनी, यहाँ पर युद्ध लड़ता है और युद्ध लड़ने के बाद अब यहाँ पर जो महमूद होता है वो युद्ध लड़ने के बाद अपने ठिकाने पर जाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जब ये युद्ध लड़ रहा था, महमूद जो गजनी होता है, तो ये 18 साल का लड़का जिसको तहखाने में बंद किया गया था, ये उस तहखाने को खोलकर ऊपर आ जाता है। जैसे ही यहाँ ऊपर आता है और यहाँ पर युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के बीच में ये लड़का इस दुनिया से चला जाता है, यानी ये मारा जाता है।
ये दोस्तों एक इतिहास है, इसमें कुछ बातें उलटफेर भी हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ राहुल चौहान ने बताया वो कुछ हम आपको बता रहे हैं। हालांकि बहुत लोग सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद जो महमूद होता है वो गजनी की तरफ अपनी सेना को लेकर जाता है। दोस्तों यहाँ पर युद्ध लड़ने के बाद जब वो सेना को लेकर जाता है तो यहाँ पर इतिहासकार लिखते हैं, जो महमूद गजनी का इतिहासकार होता है जिसका नाम फरिश्ता होता है। फरिश्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि महमूद जब गजनी की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर संजय सिंह की, जो संजय सिंह चौहान होते हैं, उनकी अगुवाई में चौहान राजाओं और जाटों ने गजनी से लोहा लिया था और गजनी की सेना को गाजल मूरी की तरह काट दिया था मैदान में। और यहाँ पर बहरुच की राजकुमारी शोभा ने महमूद गजनी की सीने पर पांव रखकर और अपने पास से एक खंजर निकालकर उसके सीने से आर पार कर दिया था। ये यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि जो बहरुच की राजकुमारी होती है और कई जाट राजाओं ने और चौहानों ने और यहाँ पर संजय सिंह की आगवानी में ये दोबारा युद्ध होता है। और दोस्तों इस युद्ध में महमूद गजनी को मार दिया जाता है एक राजकुमारी के जरिए। राजकुमारी का नाम शोभा होता है। शोभा छाती पर पांव रखती है, जाट राजा युद्ध लड़ते हैं और यहाँ पर जो चौहान राजा थे वो भी युद्ध लड़ते हैं और संजय सिंह की आगवानी यानी संजय चौहान की आगवानी में ये युद्ध किया जाता है, जिस गजनी ने आतंक मचा दिया था। इसको इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है एक राजकुमारी के जरिए। जिस तरह से अब सिंदूर ऑपरेशन किया गया है 2 लड़कियों के जरिए यानी 2 ऑफिसरों के जरिए, उसी तरह उस समय राजकुमारी के जरिए इस युद्ध को जीता जाता है, ताकि उसे उसकी अकल ठिकाने लगाई जाए कि भाई तुम हमारी महिलाओं से भी नहीं लड़ सकते, पुरुषों की तो बात ही दूर है। यहाँ पर दोस्तों ये इतिहास कहता है और राहुल चौहान इन बातों को कहता है कि हाँ भाई मैं उसी घर में और मैं वही 17 से 18 साल का लड़का यहाँ पर जो संजय सिंह होते हैं उनका पुत्र होता हूँ और इस दुनिया से चला जाता हूँ। ये अपने बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन घर वालों का एक लौता बेटा है और घर वाले कहते हैं कि हम कहाँ इसके पीछे इतिहास ढूंढता फिरेंगे। कई लोग इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं कि भाई चलो हम आप लोगों के साथ चलते हैं। दोस्तों ये अपने किले के बारे में या अपने महल के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र करता है, लेकिन अब ये करीबन ऐसे हो रहे हैं 27 से 28 साल का। और जो हमने आप लोगों से कहा कि कुछ दिनों के बाद जो मेमोरी होती है वो घटने लगती है, यानी पुनर्जन्म की जो याददाश्त होती हैं वो घटने लगती हैं। ये घटना 100% सत्य है। इसमें हमने आप लोगों को कुछ इतिहास बताया यहाँ पर गजनी के बारे में। अब मैं कहती हूँ ना, उस भाई को यही तो चिढ़ लगती है, जब मैं मुगलों के बारे में बोलती हूँ तो वो भाई तिलमिला उठते हैं और अनाप शनाप कमेंट करते हैं। जितनी भी वीडियो में मैंने मुगलों के बारे में बोला है उतनी ही वीडियो में वो अपनी राय बहुत ही, जो शायद वो अपनी बहन को पढ़कर सुनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उनकी बहन को उनकी राय बहुत पसंद आएगी। और ऊपर से तीसरी बात और बोल दूं मैं भाई आपको, उस राय को अपनी माँ को भी सुना दिया करो, अपनी पत्नी को भी सुना दिया करो। केवल मुझे ही क्यों सुनाते हो आप अपनी राय? मुगलों के ऊपर जब मैं बोलती हूँ तो आपको क्यों मिर्ची लगती है? मेरी समझ से परे है। लेकिन चलो ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं तो आज भी कहूंगी भाई मुगलों ने हमारे देश का नाश कर दिया। मुगलों की ही वजह से आज बार बार हमें युद्ध की स्थिति हमारे देश में बनती है। मुगल नहीं आते तो हमारे देश में ये हालात नहीं होते। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पूरा देश जानता है। लेकिन सेकुलर इससे बचता है, कटता है। सोचकर देखिए, अगर मुगल नहीं आते तो क्या ये चीजें होती? भारत पाकिस्तान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और देखो भाई, मैं अपने लफ्जों से कभी भी पीछे नहीं हटती। जो मुझे कहना है वो मैं कहकर रहती हूँ। जो सत्य है वो सत्य है, उसे कोई नहीं झुठला सकता। तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो सच्चाई है सच्चाई है। पुनर्जन्म से कैसे कट सकते हो? अरे तुम्हारे कितने जन्म हुए होंगे? राजा रामचंद्र के जमाने में तुम लोगों ने जन्म लिया होगा, उसके बाद भी तुम्हारा जन्म हुआ होगा, क्योंकि हमेशा इंसान कभी भी दूध का धुला नहीं होता है, तो उसे मरना और जीना चलता रहता है। इतने बड़े कहाँ तपेश्वरी, तुम कहाँ जाओगे ये भगवान जाने। लेकिन मैं जो कंटेंट लेकर आती हूँ अपने दम पर लेकर आती हूँ और इसे जनता के सामने रखती हूँ ताकि जनता में जागरूकता आ सके। दोस्तों पुनर्जन्म होते आए हैं और होते रहेंगे। हम मर जाएंगे तो हम भी दोबारा यहीं पर लौट कर आएंगे, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इतना आसान नहीं है मोक्ष मिलना, बहुत बड़ी बात हो जाती है।
किसका पुनर्जन्म नहीं हुआ? सबका पुनर्जन्म होता है। ये जीव जो हमारे घरों में रहते हैं, पशु से लेकर, पंछी से लेकर और पशुओं से लेकर, सभी के पुनर्जन्म होते हैं। ये भी अपने कर्मों के हिसाब से अपना समय काट रहे हैं, वरना सोच कर देखिए, क्या इनके लिए भगवान ने यही चुना है कि तुम्हारे पेटों में जाए और तुम्हारा खाना बने? नहीं चुना है, तुमने चुना है, और इसका भुगतान भी तुम ही करोगे, भगवान नहीं करेगा। उन्होंने तो तुम्हारी सुविधाओं के लिए इन चीजों को बनाया है। प्रकृति को कहते हैं ना कि एक हिसाब से हमें चलाना है। अब एक देश का राजा देश को हिसाब से ही तो चलाएगा, जनता के लिए सौ सुविधा करेगा। अब जनता के ऊपर आधारित होता है कि वो उन सुविधाओं को कैसे लेना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं, ये जो राहुल चौहान होते हैं, ये कभी भी नहीं जाते हैं। मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोलूं कि इसमें चार बातें और जोड़कर बताऊं। राहुल चौहान आज भी अपने कानों के साथ और उनके हाथ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो आज भी नहीं मिटे हैं। कानों पर जो निशान है वो बिल्कुल नहीं गए। उनमें भले ही आप बाली पहन लो, आज भी वो छेदे हुए हैं। कहते हैं कि हम चौहान वंशज हैं और मैं रहा हूं एक राजघराने में, और मैं एक राजा के बेटे की तरह जिया हूं, और ये सच्चाई मेरे साथ है। हालांकि अब मैं वहां पर जाकर भी क्या करूंगा, जिंदगी तो मुझे यहीं पर जीनी है और हकीकत यही भी है। तो शायद ये बातें जब लोगों को याद रहती हैं तो कुछ ना कुछ भगवान दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप अपने कर्म ठीक करो। ऐसा भी होता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जहां पर एक लड़का जो जन्म लेकर भी अपनी उस जगह पर नहीं जाता है, लेकिन साक्ष्य उसके पास क्या है? उसके छिदे हुए कान और उसके कानों में और हाथों पर निशान, कुछ लिखित है और कुछ लिखा हुआ है, कुछ चिन्ह है हाथों पर, यही उसके पास साक्ष्य है। और वो सारी चीजें आज तक भी नहीं गया है, घर बैठे ही बता देता है कि वहां पर ऐसा हुआ था। ये पूरा इतिहास उसने 5 साल की उम्र में सभी के सामने रख दिया था। उसके घर वाले कहते हैं कि 5 साल की उम्र में हमारे बेटे ने ये इतिहास रख दिया था। यहाँ पर जो संजय चौहान होते हैं, उनका इतिहास इसी ने हमें इस तरह से बताया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितना यकीन करते हैं, कितना नहीं। अब आप लोगों के नाम लेना चाहती हूँ, जो मेरा परिवार है, मेरा परिवार जो मेरे लिए डटकर खड़ा रहता है। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे परिवार में कई सदस्य बेटी, लाडू सब कुछ कहकर बुलाते हैं। पता है कितना अच्छा लगता है। मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ कि मैं रिश्ते बनाने में कामयाब हूँ। मैं किसी की आलोचना नहीं करती, मैं इसमें भी बहुत ही ज़्यादा कामयाब हूँ। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि मेरे लिए उनका एक सम्मान है, वो मुझे भाता है। मैं अपने परिवार के लिए अब एक इंग्लिश वर्ड बोलूँ या हिंदी में ही कह दूँ, बहुत कहते हैं ना कि मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने रिश्तों के लिए, और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत ईमानदार है। तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत, कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर पिंटू पाटिल भाई हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट बहुत अच्छा था। पीहू हेला बीच में थोड़ी सी परेशानी में थी, लेकिन अब इनके रेगुलर कमेंट आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांतिलाल पाटिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था। मंजू चौधरी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अशोक चौहान बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लखविंदर सिंह भाई भी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। अशोक चौहान जी, आज आपके ही कुछ गोत्र से या कुछ ऐसी चीज़ों से हमने स्टोरी बताई है, राय ज़रूर रखना आपका। लखविंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहना, कैसे हो आप, ठीक हो? सवरजीत सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा नाम है आपका। यशवंती माँ, कैसी हो माँ? आपके कमेंट बहुत उम्दा होते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा प्रेम और लाड हमें दिखाती हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले ही अपना लाड कभी मेरे ऊपर से कम मत करना, क्योंकि मैं आप लोगों से दिल से जुड़ी हुई हूँ। रामायण कुशवाहा जो मुझे बेटी मानते हैं, बेटी लाडो कहकर, बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं। माइकल डिसूजा मेरे भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। देखा नहीं है मैंने आपको, लेकिन आपकी राय और आपके कमेंट मुझे बता देते हैं कि मेरे भाई कितने अच्छे हैं। थैंक यू भाई, आपके कमेंट के लिए, आपकी सराहना के लिए, आपके उस विश्वास के लिए जो मेरे ऊपर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माइकल डिसूजा भाई। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे। योग माया साहू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्रेरणा मिलती है। बबीता सिंह बहन,
हमेशा। आज दोपहर की वीडियो में आपने कमेंट में लिखा था कि मेरी माँ जब इस दुनिया से जाने को होती है दोपहर की वीडियो पर, तो वो अपने भतीजे बहू का इंतजार करती है। मैं सही हूं ना? अगर आप सुन रही हैं तो ये बातें सत्य होती हैं, ये झूठ नहीं होती। केवल हम लोग मौन होते हैं या हमारी आंखें बंद होती हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बिटिया लाडो अपनी पोती और पोते के साथ बैठकर ये हमारी वीडियो सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम करती हूँ। आपका लाड प्यार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। बहुत अच्छे परिवार के सदस्य हो आप और बहुत ही अच्छा लगता है। सच्ची जैन बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर शकुंतला बहन बहुत प्यारी बहन है और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके कमेंट भी पढ़कर हमें। यहाँ पर सूची जैन कैसे हो आप? आपके कमेंट रेगुलर आते हैं और बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। प्रवीण शर्बे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण भाई कैसे हो आप? यहाँ पर इंदु श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कमेंट भी बहुत प्यारे और आप हमेशा रेगुलर कमेंट करती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। सुरेंद्र पाल कौर, इनका कमेंट पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं आपकी सेहत सही नहीं लग रही है। वाकई में मेरी प्यारी बहन, आपने सच में ही बहुत अच्छे से पहचाना, क्योंकि कुछ दिन से मेरे पता नहीं चेहरे पर अजीब सा मुझे लगता है कि आंखें जैसे सूज रही हों और नींद भी ठीक से नहीं आती है। तो आपने बिना बोले जो पहचाना है ना, ये मेरे रिश्ते की या मेरे परिवार की एक वो सीख है या वो पल है कि मेरी जो बहन सुरेंद्र पाल कौर हैं वो कहती हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो पता है, आपसे ज़्यादा मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपने मेरे बारे में इतना सोचा और एकदम एग्जैक्ट सही बता दिया। मैं वाकई में ही हैरान हूँ आपके कमेंट को पढ़कर। हाँ बहन, थोड़ी सी परेशानी है लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। आपने पहचाना, बहुत दिल को खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर केमाश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। केमाश कुमार जी। सीता दलाल बहन कैसी हो आप? आपके रेगुलर कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। बहन कहकर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर पारस चंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। पारस चंद्र जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम तो पहले या दूसरी बार ले रही हूँ। सरयू बाला बहन बहुत उम्दा और हिस्ट्री से बहुत जुड़ी हुई हैं, यानी इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है। जब मैं इनके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कांति बाई जो मेरी माँ जैसी हैं, मुझे बेटी मानती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ये बेटी मानती हैं। सीताराम गुप्ता अब बहन है या भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम बहन ही होंगी। बहुत अच्छा लगता है। आपने भी कहा है कि मेरे नाम के पीछे का शब्द लिया करो, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंटों को पढ़कर और आप बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कमेंट करती हैं। तारा देवी कैसी हो प्यारी बहन? तारा देवी बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्रेरणादायक और एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हम पर लाड करती हैं। थैंक यू तारा देवी बहन। भारत ठाकुर रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं। भाई जी आप कैसे हो? अगस्त्य सपोर्ट जो कि छोटे भाई हैं और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। आपके कमेंट मुझे बहुत ही प्रेरणा देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगस्त्य, क्या तुम ठीक हो? कभी कभी तुम कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हो। सीता देवी शर्मा, शायद सीता देवी शर्मा बहन ने कहा था कि मेरे पीछे का सरनेम जरूर लिया करो। और सीता बहन कैसी हो आप? आपने कहा था कि मेरा नाम लेकर मुझे आपने खुश कर दिया, तो मैं तो आपका बार बार नाम लूं अगर आपको खुशी मिले। अगर हमारे कुछ करने से किसी को खुशी मिलती है ना, तो वो भी एक पुण्य है। सीता देवी शर्मा कैसी हो मेरी प्यारी बहन? और आपसे एक परिवार का रिश्ता बन चुका है। ज्ञान तारा सरस्वती हमारी बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है, बहुत ही प्रेम पूर्वक कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। थैंक यू प्यारी बहना। ज्ञान तारा सरस्वती बहन जी, आप कैसी हो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर पहली बार नाम लिया है, हालांकि सुमित्रा मैं शॉर्ट फॉर्म में ले देती हूँ आपका नाम। आपके कमेंट भी बहुत अच्छे लगते हैं। रेणु शर्मा रेगुलर कमेंट करती हैं। पूनम सिंह हर रोज कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और आपके घर पर सब कुछ ठीक है? पूनम बहन आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। तुलसी शर्मा बेटी लाडो बिटिया कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, जब आप बेटी और बिटिया रानी कहकर बुलाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और चैन मिलता है।
पंकज कुमार, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। ललिता यादव हरियाणा से, मेरी माँ। और हाँ, आज तो मैं आप सभी को कहना भूल गई, हैप्पी मदर्स डे। सभी मेरी माँ को, जितनी भी मेरी माँ है ना, जहाँ पर मेरी माँ यशवंती माँ, ललिता देवी और बिमला दलाल माँ, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँओं की उम्र लंबी हो, वो हमेशा खुश रहें, उनकी जिंदगी में खुशियाँ चलती रहें। यहाँ पर ललिता यादव जो कि हरियाणा से हैं, आपको बहुत ढेर सारी बधाई हो मदर्स डे की। आज माँ का दिन है, आज आप सभी का दिन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। यहाँ पर दोस्तों रामा माशकीय बेटी बेटा कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, सम्मान पूर्वक हमसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये होते हैं हमारे बड़ों के संस्कार। हमारे बड़े जब इतना अच्छे से पेश आएंगे तो छोटे उससे पहले आएंगे। ये बड़े हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक रावत, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अंजना जी, कैसी हो आप? आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, रेगुलर कमेंट आते हैं। बीरेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में गायब हो जाते हो, फिर आ जाते हो, बहुत अच्छा लगा। भूप सिंह भाई, आप रेगुलर कमेंट करते हो, कभी कभार कम कमेंट करते हो। जसप्रीत कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बहन हो या भाई हो, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। यहाँ पर कमल किशोरी कहते हैं कि आपकी वीडियो समाज में जागरूकता फैलाती हैं। आपकी वीडियो जानबूझकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो भाई कमल किशोरी भाई जी, बहन हो, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ अगर मेरे शब्दों से किसी को कुछ फर्क पड़े या मेरी वीडियो से फर्क पड़े। पूनम यादव बहन, कैसी हो? दोबारा आपका नाम आया है। यहाँ पर पिंकी बहन, कैसी हो पिंकी बहन? योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता देवी, योग माया साहू बहुत सपोर्ट करती हैं। सुनीता देवी बहन भी हमारा बहुत साथ देती हैं, बहुत पुराने वक्त से जुड़ी हुई हैं। 1 साल मेरे चैनल को हो चुका है और इनको करीबन 3 से 4 महीने मुझसे जुड़े हुए हो चुका है, जब से मेरे चैनल ने ग्रो करना शुरू किया है। उषा बहन भी तभी से जुड़ी हुई हैं। सीमा बहन लखनऊ से करीबन 2 से 3 कमेंट छोड़ती हैं, बहुत उम्दा कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। भागन चंद सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सैनी हो। भागन चंद सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। किरण वलिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़क बहादुर यप्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़क बहादुर यप्पा, बहुत अच्छा लगा। संध्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेवकीर, बहुत अच्छे आपके कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, कैसी हो आप अपने बारे में जानकारी जरूर मुझे भेजना। यहाँ पर मेरी एक और माँ जैसी बहन है, ऐश्वर्या माँ जैसी बहन, जो शायद अब मुझसे कहीं रूठी हुई है या खुद अपने आप में परेशान है, लेकिन माँ आज मदर्स डे है और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। एक बहुत भारी शब्दों से कहना पड़ता है, मैं क्या करूं ना कहूं तो मेरा मन नहीं मानता। यहाँ पर उर्मिला खड़का बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कांतिबाई बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु उपमन, ये भी हमारी माँ की उपाधि में आती हैं, तो मधु उपमन माँ, आपको भी मदर्स डे बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से, और आप सभी के प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो स्टोरी आपको बताई थी तो ऐसी बात नहीं है। जब राजा रामचंद्र जी के जमाने से पुनर्जन्म होते हैं तो अब कौन सी बड़ी बात है। इन चीजों पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं, मैं उन्हें उनकी मर्जी छोड़ती हूँ, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जाने, लेकिन पुनर्जन्म तो होता है, 100% होता है, जीव जंतु सभी का होता है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे केस आए हैं, एक वृक्ष ने बताया लड़के के रूप में कि मैं पिछले जन्म में एक पीपल का पेड़ था। यहाँ पर गाय का पुनर्जन्म होता हुआ मैंने देखा है और आप लोगों को भी बताया है। बैल का भी पुनर्जन्म मैंने आप लोगों को बताया है। बहुत सारी प्रेत योनि से लोग पुनर्जन्म लेते हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। कितने सच आप लोगों के सामने खोलूं, केवल लक्ष्य एक है, आप लोग जागरूक हों और अपने जो है ना कि हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें समझो और समझते हुए आगे बढ़ो। कभी भी ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं। अरे संसार सागर है। पता है, हम बचपन में कहा करते थे कि दिन बहुत बड़ा है, रात बहुत बड़ी है, समय काटे नहीं कटता था। लेकिन पता है, जब ये जवानी आई ना तो समय का पता नहीं चलता है। सुबह से शाम हो जाती है, ये मालूम नहीं होता कि शाम कब कब में हो गई। जब बुढ़ापा आएगा ना, ये दिन इतना ही बड़ा हो जाएगा।
और ये वक्त रेत की तरह आपके हाथ से फिसल रहा है। जिसको भजन करने का मौका मिल रहा है ना, वो घर बैठकर भजन कीजिए। भजन का ये मतलब नहीं है कि आप संन्यास लें और आप घर से बाहर चले जाएं, नहीं। महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो भजन की महिमा है ना, उसे शायद कोई पहचान नहीं पाया है, लेकिन वो महिमा सबसे बड़ी होती है। गृहस्थ आश्रम में आप भजन करके देखो, बहुत ही ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको भले ही ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन मुझसे भी नहीं होता। मेरे लिए यही भजन है, बच्चों के लिए खाना बनाना, पति का ख्याल रखना, जो मेरे हिस्से में जीव जंतु जितने भी आते हैं उन सभी का ख्याल रखना। मैं परमात्मा से कहती हूँ कि मेरे लिए यही भजन है, भगवान इसी में से मेरे लिए कुछ निकाल देना जितना हो सके आपसे, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जो टाइम मिलता है अब बीमारी की वजह से ऐसा लगता है कि बिस्तर से खड़ा मत हो, ये मत कर। वो एनर्जी नहीं है जो बचपन में थी या कुछ समय पहले थी। कुछ मैं अब ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो इसकी वजह से मेरे पैर टूटते हैं हमेशा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, शायद मेरे कहने से ही सिर्फ 5 मिनट का आप नाम जप करना शुरू कर दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी लोग हैं, शाम के वक्त नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है, मन से और दिल से इंसान साफ होना चाहिए। आप 5 मिनट भगवान का नाम लें, एक भगवान का नाम लेकर देखिए। कुछ मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, क्योंकि बातों में तो पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी निंदा करने वाले हैं, उनके भी घर हंसते रहें, बसते रहें, यही दुआ और प्रार्थना करते हैं। भाई, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। आप कैसा भी बोले हैं मुझसे, लेकिन आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुश और सुखी और सलामत रहें, क्योंकि मैं अगर आपसे 4 गाली दूँ ना, तो फिर मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, कोई भी दुख तकलीफ आपके नजदीक ना आए। जो आपने मेरे लिए कहा है वो चलो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, उसका हिसाब किताब सब कुछ भगवान रखते हैं। अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं भाई। कल मिलेंगे एक अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, माफ करना, थोड़ा सा सुन लेना फालतू। तो अब मैं चलती हूँ, कल मिलूंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, जाती जाती आपको एक खबर दे दूं, जिस चीज का डर था, यानी जो लोग कह रहे थे कि युद्ध ये है, युद्ध है, चलो ठीक है, पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर या किसी के भी कहने पर अपने कदम पीछे हटाए हैं। हमारी आर्मी ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं, यानी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये चीजें अब बंद होने वाली हैं। लेकिन इंडियन आर्मी जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।